मेरे साथ आप बाइबल खोल लें और यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय 43 चैप्टर वर्स 18 एंड 19। किसी को मिल जाए तो पढ़िए प्लीज। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। यहां पर अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखें तो उसने क्या कहा? उसने कहा कौन सी बात हमें स्मरण नहीं करनी है? उन्होंने कहा कि बीती हुई बातों को, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। स्क्रिप्चर क्लियर है कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बीती हुई घटनाओं को स्मरण क्यों नहीं करना है? आप बहुत गंभीर हैं आज। हालेलुया। अगर आप बीती घटनाओं को स्मरण करेंगे तो नई बात देखने में चूक जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो बीत गया है वो क्लोज हो गया। बीत गया है वो क्लोज हो गया। वो फिर से रीओपन नहीं हो सकता। आज सुबह 8 बजे दोबारा मिलने वाला टाइम? नो, इट्स क्लोज। जो बीत गया वो क्लोज है। और परमेश्वर भी हमें बीती घटनाओं को स्मरण करने के लिए मना करता है। लेकिन एक है जो आपको बीती घटनाओं को स्मरण कराता है। कई लोग बहुत असमंजसता में वो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ने इसके पाप स्मरण कराए हैं। प्लीज स्क्रिप्चर को ध्यान से पढ़िए। हालेलुया। क्योंकि यदि यीशु क्रूस पर मरा है और उसने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं तो फिर पवित्र आत्मा आपके पापों को स्मरण नहीं कराएगा। ये स्क्रिप्चर नहीं कहता है। अगर आप स्क्रिप्चर को ध्यान से पढ़ें तो वहां पर बाइबल कहती है, निकालिए इस बात को, यूहन्ना की किताब कई लोगों के पास में इस बात को लेकर असमंजसता है। थैंक यू जीसस। और उसका 16 अध्याय सात और 8 पद को हम ध्यान से पढ़ेंगे। 9 पद भी जाएंगे लेकिन बाद में जाएंगे। क्लियर है? ये बात पवित्र आत्मा के बारे में हो रही है कि वो जा रहा है और वो पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजेगा। राइट राइट। बोलता है यदि मैं ना जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, मैं जाऊंगा वो आएगा।
क्लियर है ना? यीशु ने अपनी सेवकाई पूरी की और वो वापस चले गए और उन्होंने कहा अब चर्च की सेवकाई के लिए मैं तुम्हें एक और सहायक देता हूं, हाँ, जो तुम्हारी सहायता करेगी। ध्यान देना इस बात पर, वो सर्वेंट नहीं है, ध्यान रखना, वो नौकर नहीं है जिसको आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज द फ्रेंड, वो एक मित्र है, वो एक हेल्पर है, जो मदद के समय में जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी हेल्प करने के लिए आएगा। लेकिन जब वो हेल्प करेगा ना तो वो अपना खुद का स्टेटमेंट देगा, ना ही वो खुद की ओर से कुछ कहेगा, पर बाइबल बताती है जो कुछ वो सुनेगा वही तुम्हें बताएगा। क्लियर है? अभी 8वें पद पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोगों, मैं बहुत सारी विभिन्न चीजों को देखने के बाद में मुझे लगा कि इस चीज पर थोड़ा बात करना चाहिए। 8वें पद को देखिए। वह आकर हाँ, संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। सुन लो, वो आएगा, क्या करेगा? पाप और धार्मिकता, किसको? कम ऑन चर्च, ये बिलीवर्स की बात नहीं हो रही है। बाइबल कहती है वो आएगा, संसार को उसका पाप, सिंगुलर वर्ड लिखा है, एक वचन लिखा हुआ है, संसार को उसका पाप। किसको? संसार को, बिलीवर्स को नहीं, संसार को उसका पाप, और धार्मिकता, संसार को उसका एक बात, एक वचन लिखा हुआ है, पापों को नहीं लिखा है। हालेलुया। वो आएगा, मैं जाऊंगा, वो आएगा, वो आकर क्या करेगा? वो संसार को उसका पाप स्मरण कराए। बिलीवर्स के बारे में नहीं लिखा है फ्रेंड। हालेलुया। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा यीशु की बातों को लेकर बताएगा तो यह बात क्लियर है कि यीशु आपके पापों का लेखा नहीं लेगा, क्योंकि उसने आपके पापों को क्रूस पर क्षमा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल नहीं कहती कि यीशु आया आपके पापों को काउंट करने के लिए, पर बाइबल बताती है मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन। क्लियर है? क्लियर है स्टेटमेंट? संसार को उसका पाप आकर स्मरण कराएगा। आपको पता है कौन सा पाप है वो? क्या आपको पता है कौन सा पाप है वो? एक पाप। कौन सा पाप है? नौवें पद को ध्यान से पढ़िए। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, संसार को उसका पाप स्मरण कराएगा। ये एक ही पाप है कि वे यीशु पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने, बाइबल कहती है, वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। उसने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू परमेश्वर की, ओ कम ऑन, यदि तू विश्वास करे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। इसका मतलब है कि आपका विश्वास करना उसकी महिमा को देखना है। क्या विश्वास करूं? क्या विश्वास करूं कि यीशु मसीह
इस दुनिया में इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। नाश करे। किसके कामों को? शैतान के। किसके कामों को? शैतान के कामों को। हालेलुया। अगर यीशु है और वफादारी के साथ आप उसके साथ हो तो आप पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप परमेश्वर का बीज आपके अंदर बना हुआ है। क्योंकि लिखा है वचन में कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। कम ऑन चर्च, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। बाजू वाले से कह दीजिए आप किससे जन्मे हैं? इसका मतलब आप सुन नहीं रहे। यस, सी अटेंशन दे। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। बाजू वाले से कह दीजिए कि आप किससे जन्मे हैं? अगर आप परमेश्वर से जन्मे क्यों नहीं पाप करते? क्योंकि लिखा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। और दूसरी बात लिखिए कि परमेश्वर का बीज जो है उसमें बना। एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और उस वचन में बहुत सुंदर बात लिखी है। मैं ट्रांसलेशन यूज कर रहा हूं, इसलिए मोबाइल का यूज कर रहा हूं। एक पद आप सब लोगों ने पढ़ा है, और दाऊद इस बात को कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में ठाने। अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप। पढ़ा आपने? वाह। एक्चुअली में उसको अगर ट्रांसलेशन में देखोगे आप तो कुछ अलग लिखा हुआ। आइए, भजन संहिता 119 का 11। अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। क्या लिखा है? मैंने तेरे वचन को क्या कर लिया? मैंने तेरे वचन को क्या किया है? मेरे हृदय में रख लिया है। बट एक्चुअली में कुछ और लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में। किसी के पास में एक्सपेंडेड वर्जन है क्या? या टीएलबी वर्जन है किसी के पास? सुनो क्या लिखा है वहां पर टीएलबी वर्जन में। I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. टीएलबी वर्जन में उसने ऐसा पढ़ा है, बट उसमें क्या लिखा है मानो? आई हैव थॉट मच अबाउट योर वर्ड। आई हैव थॉट मच अबाउट योर वर्ड। सी द कॉन्टेक्स्ट, कितना सुंदर उसने वर्ड को दिया है। मराठी मध्ये भी वाचणार आम्ही। I have thought much about your words and stored them in my heart so that they would hold me back from sin. मैंने तेरे वचन के बारे में विचार किया है, तेरे वचन को अपने हृदय में जमा कर लिया है, क्योंकि ये वचन जो है मुझे पाप से अलग रखता है। ये वचन मुझे पाप की ओर जाने नहीं देता, क्योंकि मैं इसके बारे में विचार करता हूं। देखो मराठी में क्या लिखा है, मराठी में
आय हाय हाय, वचन कुठे कुठे? अगर ये वचन माइंड में रहा तो ये आपको स्टेबल होने नहीं देता है। अगर ये वचन आपके माइंड में रहा तो ये आपको ग्रोथ करने नहीं देगा और ना ही परिस्थिति के समय में जब विपरीत होगी आपको खड़ा होने देगा। बट अगर ये वचन आपने हृदय में रख लिया और अंडरस्टैंडिंग आ गई तो ये वचन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाता है। हालेलुया। आर यू लिसनिंग? राइट। शत्रु आपको पुरानी बातें स्मरण कराता है। ये पवित्र आत्मा नहीं है जो पुरानी बातें, कम ऑन चर्च, हेलो, आपकी फेलियरनेस को पवित्र आत्मा स्मरण नहीं कराता, पर एक है जो आपको ये बात स्मरण कराता। क्यों? एंड ये कौन है जो आपको पुरानी बातें स्मरण कराता है? क्या कहा परमेश्वर के वचन में? क्या लिखा है? पुरानी बातों को याद मत करो और उन पर मन भी मत लगाओ। शत्रु जो है वो हमेशा आपके विश्वास का विरोध करता है। कैसे? आपकी फेलियरनेस को वो आपको बार बार स्मरण दिलाता है, और जब भी आप उस पर मनन करने लगते हैं आप उसकी ग्रिप में आ जाते हैं। आप कहते हैं, कई बार आप ये भी कहते हैं, मेरे पिछले दिन बहुत मेरे पिछले दिन बहुत अच्छे थे, अभी अच्छे नहीं है। यस, कहते हैं पिछले दिन अच्छे होते तो चर्च में आपका क्या काम? यीशु के पास आपका मेरा क्या काम? उसने क्या कहा? पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया। क्या कहा? देखो, ये प्रकाशन पौलुस को कैसे लिया होगा मुझे समझ आता है। और अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 5:17 को पढ़ें ध्यान से तो वहां पर कुछ भेद की बात लिखी हुई, पढ़िए उसको। दूसरा कुरिन्थियों, हाँ, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, Come on. पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। यस, क्लियर है? इधर देखिए, ध्यान दीजिए पहली लाइन पे। सो अब जो मसीह में, किस में? मसीह में मसीह में हैं वे नई सृष्टि है। दैट मीन्स आपका लेन देन किसी भी प्रकार का पुराना हो नया हो, पुराने के साथ नहीं है। क्लियर है? पुराना आपके साथ कुछ भी नहीं है, पर ये आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। यस, ये आपकी फिजिकल कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रही, आपके स्पिरिट के बारे में बात कर रहा है। सो अब जो मसीह में है वे ही नई सृष्टि हैं, जो मसीह में नहीं है वे नई सृष्टि नहीं है। और उसने भी कहा कि पुरानी बातें जो हैं बीत गई हैं, अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। सब कुछ, आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन जो है वो पूरी तरह से नई हो गई है। यस, अगर आप पुरानी बातों पर विचार विमर्श करो तो नई बातें कभी भी देख नहीं पाओगे, क्योंकि पुराना जो है वो नए का हमेशा इंकार
इसलिए बाइबल कहती है तुमने मसीह यीशु को पहन लिया है। पुराना उतारा तभी तो पहना। बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है और नए मनुष्य को पहन लिया है। अगर पुराना उतारा नहीं होता तो नया दिखाई नहीं देता था। आर यू लिसनिंग? ओके। अगर दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर का वचन अंदर रख लूं तो वो मुझे गलतियां करने नहीं देगा, अगर मैं उसके बारे में विचार करता रहूं तो वो मुझे इतना इंपावर करेगा कि मैं परमेश्वर की महिमा को देख पाऊंगा। हालेलुया। कई लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि मेरी कंडीशन जो है, परमेश्वर ने मेरी कंडीशन को ऐसा क्यों होने दिया। माय फ्रेंड, ये परमेश्वर नहीं है जिसने आपकी कंडीशन को किया है, ये आप हैं जिसने रॉन्ग चॉइस किया है। इस कारण से आप अपनी इस परिस्थिति में बैठे हुए हैं। आपके रॉन्ग चॉइसेस, आपके रॉन्ग डिसीजंस आपके पास रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग मुझे गंभीर तरीके से देख रहे हैं। मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं जो मैंने डिस्कवर किया है। ये वो स्टेटमेंट है जो सालों से बाइबल में दर्ज है। यीशु ने स्पष्ट कर दिया था, पुरानी बातों को स्मरण मत करो, पुरानी घटनाओं पर मन मत लगाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया करने पर हूं। बट अब इसको टीएलबी वर्जन में थोड़ा पढ़ेंगे। निकालिए मेरे साथ में इसको। बहुत सुंदर वर्ड वहां पर लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस। वो क्या बोलते हैं मालूम है? मराठी में क्या म्हणतात? आयझा 43:18 and 19. यशाया. हा थोडा मराठी मध्ये वेगळा आहे पण खूप छान लिहिलेला आहे. पढ़िए पढ़िए, मिल जाए तो। यशाया 43:18 and 19. ना हिंदी में नाही वाचायचे, मराठी मध्ये वाचायचे. द पूर्वीची काय काय कोणती गोष्ट? पूर्वीची म्हणजे काय? आदीची. हाँ, बोलता है उन आरंभ की बातों को स्मरण मत करो। मराठी में देखो कितना सुंदर लिखा है। फिर से पढ़ो। हाँ, नहीं, मुझे याद है तुमने पिछले महीने भी मेरे को बहुत सताया था, आज फिर से वही कर रहे हो, है ना? होते हैं कि नहीं होता? ये होता है कि नहीं? कहां से आया वो? इसका मतलब है कुछ तो भी ऐसा डिपॉजिट है आपके अंदर, कुछ तो भी आपने अपने हृदय में ऐसा स्टोर करके रखा है जो आपको पेन दे रहा है। Yes or not? Listen here. Don't see लोग कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुछ मत करो। एक बार फिर से पढ़ो। क्लियर है? सबको समझ? हिंदी में, मराठी में समझ गया ना सबको?
बोलता है पुरानी बातों को याद करो मत, उसको अपनी स्मरण शक्ति में मत लेकर आओ। और लास्ट वाला सेंटेंस देखो उसमें क्या लिखा है, बोलता है स्मरण ही नहीं करना। अतीत के साथ जो व्यक्ति रहता है वो परमेश्वर के कामों को कभी नहीं देख पाता। और सबसे ज्यादा फेलियरनेस विश्वासियों के जीवन में देखने को में आई है, क्योंकि वो पुराने जीवन के साथ रहते हैं, क्योंकि वो पुरानी बातें उनके अंदर स्टोर करके रखी हुई, वो पेन, उनका जो भावनाओं में आहत हुई है, वो बातें उन्होंने अपने अंदर जमा करके रखी हुई है। इस स्क्रिप्चर बोलता है नए साल में डोंट रिमेंबर योर फेलियरनेस, डोंट रिमेंबर योर सिंस। बोलता है कि तुम अपनी असफलताओं को याद मत करो, तुम अपने पापों को स्मरण मत करो। बट उस व्यक्ति से कहता है जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अतीत के साथ रहना चाहता है, उसकी जिंदगी जहां से शुरू हुई वहीं पर खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट के साथ जी रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है बीती बातों को, पुरानी बातों को याद मत करो। आरंभ से जो बात तुम्हारे जीवन में थी उन्हें स्मरण मत करो, उनको अपने अंदर जमा करके मत रखो। क्या होगा अगर ये रखा रहेगा? 19वां पद फुलफिल नहीं होता है। पढ़िए प्रणव। देखो वो बोलता है, देखो पहा, पहा म्हणजे गिव योर अटेंशन। सही है गलत है? पहा म्हणजे उस बात पर ध्यान लगाओ। देखो जो कुछ परमेश्वर का वचन कह रहा है उस पर ध्यान लगाओ। पहा। नेक्स्ट, शुरू से पढ़ो उसको। नवीन गोष्ठ शब्द जो है बस ऐसे कोई बात करेगा, परमेश्वर कुछ तो भी करे, कुछ तो भी करे। नो, वो नहीं कह रहा कुछ तो भी, वो कुछ तो भी नहीं कह रहा। वो बोलता है मैं कुछ नहीं, पहा मी नवीन, कुछ नहीं बोल रहा है वो। कुछ थोड़ी लिखा है वहां, मैं कुछ नया करने पर हूं। नो, अगर अपनी स्थिति को बदलता हुआ देखना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन जो है आपकी परिस्थिति को परिवर्तित करने में कैपेबल है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा पृथ्वी और आकाश चल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं चलेंगी। और परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो कुछ उसने कहा है वो उसको पूरा करने में सक्षम है। देखो टीएलबी वर्जन में क्या बोलता है, बट फॉरगेट ऑल दैट, बट फॉरगेट ऑल दैट, it is nothing compared to what I am going to do. वो जो तेरे पास है उसे तू क्या कर, भूल जा, क्योंकि उससे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता जो मैं तेरे जीवन में करने पर हूं।
हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तेरे पास्ट का, तेरी फेलियरनेस का, तेरी दुख भरी जिंदगी का कंपैरिजन उसके साथ नहीं हो सकता है जो मैं करने जा रहा हूं। इसलिए बोलता है कि पुरानी बातों को तुम स्मरण मत करो, बीती बातों को स्मरण मत करो। अगर आप बार बार किसी भी समय में अपने परिवार में, डेली लाइफ में, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ अगर कोई मिस्टेक करता है तो आप ये रिपीटेशन बार बार करते हैं, तुमने पिछले महीने भी ये किया था, आज फिर से वही कर रहे हो। इसका मतलब है कि अतीत आज भी आपके अंदर पहले से मौजूद है। क्या मैं गलत हूं? इसका मतलब है कि कुछ तो भी आपने पुराना अपने अंदर रखा हुआ है जो वर्ड को, परमेश्वर के वचन को मैनिफेस्ट होने नहीं दे रहा है। और मैं आपको कह दूं, जब वचन मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट रहेगी। आपकी असफलताएं जो डिसअपियर हो जाएंगी, जो योजना परमेश्वर ने बनाई है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, वो प्रकट हो जाएगी, उसको आप क्लियरली विजिबली देख पाएंगे। परमेश्वर का वचन आपकी असफलताओं से बड़ा है। परमेश्वर का वचन आपकी सोच से बड़ा है। पर अगर आपने परमेश्वर के वचन को ले लिया और इस बॉडी में रख दिया तो ये बॉडी चंगी हो जाएगी, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन में जीवन है, वचन में छुटकारा है, वचन में चंगाई है, वचन में स्ट्रेंथ है। पर आपने उस वचन को रखा नहीं है। वचन को रख लीजिए, वचन मैनिफेस्ट होगा। वचन को ले लीजिए, वचन महिमा लेकर आता है। लेकिन हम अपने पुराने जीवन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। किसी को समाज का डर, किसी को रिश्तेदारों का डर, किसी को किसी का डर, किसी को किसी का डर। डर ने जबरदस्ती हमें बांध के रखा है। हालेलुया। अभी एक टेस्टमनी मैं आपके सामने दे रहा हूं। गाजियाबाद की बात है। अभी एक घर में विवाह हुआ। ये पूरा घर सेव्ड था, बैप्टाइज था, आत्मा से भरे हुए थे। पर उनमें से एक भाई ने क्या किया कि मैं अपने तरीके से अपनी मैरिज करूंगा। अब अपने तरीके से करूंगा मतलब उसका कौन सा तरीका? मैं तो घोड़ी पे चढ़ूंगा, मैं तो नाचूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। किसकी चॉइस? उसकी खुद की चॉइस। बहुत ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं। स्ट्रिक्टली मैंने पहले मना कर दिया था, किसी भी प्रकार का ट्रेडिशन घर में नहीं करना। तुम ट्रेडिशन करोगे तो फिर से उस स्पिरिट को बुलाओगे जो तुम्हारे घर को छोड़कर गई है। मना किया। शायद उनको लग रहा था कि मुझे नहीं पता लगेगा कुछ भी चीजों का, और मैं भी चुपचाप रहा। मुझे भी इनवाइट किया गया उस शादी में, मैं भी गया। मैं जाकर के जस्ट वहाँ बैठा थोड़ी देर, और कॉफ़ी लेने के बाद मैं वहाँ से उनके प्रोग्राम को छोड़ के चला आया, क्योंकि जो कुछ वहाँ हो रहा था वो मेरे फेथ के अगेंस्ट था, मेरे फेथ के अगेंस्ट था। और उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की मैं फोटो खिंचाऊं। मैंने बोला नो, नो मीन्स नो, नो प्रॉब्लम। मैं वहां से निकल आया। निकल आने के बाद अभी रिसेंटली मैं मिनिस्ट्री कर रहा था। मिनिस्ट्री करते करते मत में वापस आने वाला था तो मुझे उस बच्चे ने बोला कि मुझे आपके साथ बात करना है। समय में नहीं था मेरे पास में, तो मुझे लगा कि कुछ सीरियस है, इसने कहा है तो कुछ सीरियस है। तो मैं उसके साथ रूम में गया, और मैं जब उससे बातें कर ही रहा था तो उसने जो बातें बताने लगा तो बातें गोल की तरह, बॉल की तरह घूमी हुई थी। उसको लग रहा था कि वो जो कह रहा है वो कन्विंस करा लेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है।
वो घुमाने लगा, ग्लोब की तरह घुमाने लगा एक ही सर्कल के चारों तरफ। मैंने बोला क्लियर बात करो, तुम्हारा इशू क्या है? अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए तो इशू का वचन रेडी है, राइट? सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, चेहरे पर उदासी छाई हुई है, अंदर सूखा हुआ है, आराधना करने की इच्छा नहीं हो रही है, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हो रही है, सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है। हालेलुया। जब उसने सब कुछ कह लिया तो मैंने कहा लिसन मैन, हार्डली मैंने 10 मिनट लिए और मैंने उसको वर्ड को रिवील किया। जब वर्ड रिवील किया गया, उसके चेहरे की रौनक जो थी अचानक से डिफरेंट होने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि अंदर में स्पिरिट बैठा हुआ है। हालेलुया। जैसे ही उसने कहा कि मुझे छुटकारा चाहिए, तो मैंने बोला छुटकारा रेडी है, इशू आया ही इसलिए है, राइट? और जैसे ही मैंने स्पिरिट को डांटना शुरू किया, वो लड़का मैनिफेस्ट हुआ, वो लड़का मैनिफेस्ट हुआ, और वो स्पिरिट उसको इतनी मतलब अंदर से ऐसा करके रखी थी, फाइनली वो डिलीवर हुआ। कहने का मतलब है कि आप लोग और मैं इतने कल्चर्ड रहे हैं, अपने ट्रेडिशन में इतने कल्चर्ड रहे हैं, हम कल्चर को छोड़ते ही नहीं है, उन्हें ऑनर समझकर हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। बट बाइबल बताती है तुमने अपनी परंपराओं को जो तुमने ठहराया है, मरकुस 7 अध्याय 13 पद, कोई पढ़े जल्दी से, एक एक व्यक्ति कोई निकाल ले जल्दी से। मरकुस 7 अध्याय 13 पद सुनिए, इधर देखिए, बाकी लोग इधर की, आप अब मराठी में निकाल सकते हो। इस प्रकार तुम अपने रीतियों से, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से, इस प्रकार तुम अपनी, आपकी परंपरा क्या है? अगर आप मसीह के हो तो आप उन परंपराओं से हमेशा के लिए आजाद हो गए हो जो तुम्हारे पुरखों ने तुम्हारे हाथ में थमाई थी। जब तक पौलुस साउल बनकर अपनी व्यवस्था से कल्चर रहा, तब तक वो कलीसिया का बैरी बनकर काम करता, तब तक वो लोगों को बांधता रहा, तब तक वो लोगों को प्रोसिक्यूट करता रहा। फाइनली उसने डिसाइड किया कि अब आप दमाश्कस को जाऊंगा मैं और सबको बांध के लेके आऊंगा, मेरा समाज मुझे जानेगा। माय फ्रेंड, उसे पता नहीं था कि कोई तुझे नहीं जानेगा, पर तू यहां से परिवर्तित होने वाला है। तूने यात्रा तो की है लोगों को प्रोसिक्यूट करने की, पर परमेश्वर के पास तेरे लिए एक अलग यात्रा है। तेरा वे चेंज कर दिया जाएगा। वो दमास्कस के अंदर जाने से पहले ही उसको एनकाउंटर होता है, एक लाइट चमकती है, उसके साथ वालों को कुछ समझ नहीं आता, ये भूमि पर गिर जाता है, ये पूछता है, पड़ा रहा मुंह के बल, फिर एक आवाज आती है उसे, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? वाह, ये स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल है, वेरी पावरफुल, क्योंकि वो यीशु को जानता नहीं था, इसलिए उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? अगर पौलुस को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उसे यह जानना होगा कि यीशु कौन है। उसने कहा, हे प्रभु तू बता कौन है? यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। इससे पहले कि पौलुस का ट्रांसफॉर्मेशन होता, उसने यीशु को जाना, और जब यीशु को जाना, बाइबल बताती है इतना काफी नहीं था, उसने किसी और को मिनिस्ट्री सौंप दी। उसने कहा, जा, तेरे लिए एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है तेरा अराइवल का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो अपने अतीत के साथ रहता तो वो कभी भी यीशु को महिमा नहीं दे पाता था। बाइबल में ऐसा लिखा है, कई बार यीशु को तो 39 कोड़े कितने बार लगे? एक बार।
पर पौलुस लिखता है मुझे कई बार 39 कोड़े मारे गए। हालेलुया। तभी वो कह पाया अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। कहता है मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं हूं अपने पैशन के लिए। अगर आज मैं जीवित हूं केवल यीशु के लिए जीवित हूं। हालेलुया। कैन यू सी फाइट उस वर्ड में क्या लिखा है? सुंदर। तुम अपनी परंपराओं से तुम अपनी, परम सुनो ध्यान से, लुक हियर, इधर इधर सुनो, आप बाइबल में मत देखो। तुम अपनी, इसका मतलब है ये आपकी अपनी परंपराएं परमेश्वर की नहीं है। तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है। वेट वेट वेट, किसकी परंपराएं? नहीं, मैं तो ऐसे ही ब्रश करता हूं। उल्टे होकर ब्रश करते हो। हालेलुया। तुम अपनी उन परंपराओं से जिनको तुमने ठहराया है। इसका मतलब है, अगर ध्यान देना, आपके घर में कितना भी कुछ भी क्यों ना हो रहा, अगर वो कल्चर है, परमेश्वर का वचन जो है वहां क्रॉस होता है। मैं अभी उसको पढ़ो पूरा, उसको निकाल कर रखना मराठी में। तुम हाँ। अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। क्लियर है चर्च? किसने ठहराया ये परंपराएं? नहीं, हम जिस कल्चर से आए हैं, खास तौर से हम जिस कल्चर से आए हैं, वहां कल्चर में ये परंपराएं बहुत मानी जाती हैं, आज भी मानी जाती हैं। तो थोड़ा बच्चों को बैठा कर रखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कैसे इस बैरियर को तोड़ा। हालेलुया। अभी चूंकि हम तो डिफरेंट कल्चर में आ गए और हमारे घर में बहुत कल्चर था, तो एक दिन क्या हुआ, जब वो शादी हुई हमारी नई नई, तो हम चलो, उनकी भी इच्छा थी, उनकी भी इच्छा थी कि ससुराल जाकर के थोड़ा मिल के आते हैं। ससुराल तो इतना लंबा तो उनमें, इतना लंबा तो, एक पहला बैरियर। दूसरा है ये, मतलब कल्चर है, वो सोचते हैं कि ये रिस्पेक्ट है हमारे घर में। किसी और को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मेरे घर में। तो अब 2 बैरियर बढ़े और इन्होंने पहले ही हमें कह दिया था कि देखो चल तो रहे हैं, ये तो थोड़ा ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। और एक बैरियर था, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोले कि मैंने यीशु को जान लिया, मैं टिकली भी नहीं लगाऊंगी। तीसरा और बैरियर, क्योंकि बैरियर थे, हमारी बात कर रहे हैं, लिसन बैरियर, मैं वर्ड में ही जा रहा हूं, वर्ड की बात। तो सबसे पहला बैरियर, तो हमने कहा ठीक है, अब इन्होंने तो बैरियर अपना हटा लिया है, अब मेरे ऊपर बैरियर आ गया है। तो मैंने अपने बड़े भाई के साथ बैठा, बहुत मैच्योर है वो, मैंने कहा भाई, मेरी पत्नी नौकरी करती है और ये घूंघट वाला जो तबेला है अपन हटाएंगे। मतलब मेरे को नहीं, मतलब आप बताओ क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो हमारे भाई ने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ सर तक रखेंगी बट नीचे तक नहीं लेंगे ना। कैसे तो भी मैनेज कर रही है बेचारी, अब मैंने भी मैनेज करना है पर मुझे नहीं करना है, राइट। दूसरा मैंने धीरे से बोला कि ये पैर छूना भी ना थोड़ा सा अटपटा लग रहा। आप दुखती रग पर हाथ रख रहे हो तो थोड़ा तो ऊपर नीचे हो गया। कोई बात नहीं, मतलब नहीं, हम समझते हैं कि हमने ट्रुथ को जान लिया। रेस्पेक्ट मेरे हृदय में होनी चाहिए, शर्म जो है वो आंखों में रहनी चाहिए, राइट।
आपके सिस्टम में नहीं, सुनो, सिस्टम में नहीं। जब आप पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करो तो हार्ट से करो, क्योंकि परमेश्वर जो है हार्ट के भाव को पसंद करता है। क्लियर है? तो अभी हमको भी अच्छा लगने लगा कि हम बैरियर्स को थोड़ा तोड़ रहे हैं। तीसरी बात और एक हो गई कि वो थोड़ा सा ये भी नहीं लगाएंगी, भी किसी को ना लगे, बट उसको कुछ फेस करना होगा। अब फेस करना होगा, क्योंकि अगर टिकले नहीं लगाई है तो ये बोलेंगे विवाहित नहीं है क्या, मांग नहीं भरी तो आदमी कुछ हो गया क्या। अरे ये बैरियर उसके सामने में, राइट। बट ये ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन है ना, तो इसका रिलेशन आपके प्रेम से है, ना इसका रिलेशन आपकी रेस्पेक्ट से है। कम ऑन, है क्या? है ना? आपका ओढ़ना पैरना जो है, बहू जब शहर में रहती है तो जीन्स और टी शर्ट पहनती है, सास ससुर के सामने जाए तो मुझे क्या पता है ये रियलिटी है या ये आप अच्छा वर्ड बोलने दिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, सही है क्या ये? नहीं, पीछे कुछ और सामने कुछ और, तो ये हिपोक्रेसी नहीं है क्या? मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैंने इस बैरियर को तोड़ा। फिर उन्होंने बोला धीरे धीरे हम कम जाएंगे वहां। बोले यार इतना तो ठीक। हम जैसे जैसे वर्ल्ड में ग्रो करने लगे, हमने अपने सिस्टम को ही चेंज कर दिया। हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आज हमारे घर में बहू भी है, पोती पोते भी हैं, बहू भी वैसे ही रहती है, बिल्कुल टेबल पे बैठ के वो खाना खा लेगी और रिस्पेक्ट करती है। लेकिन जब भी हम जाते हैं वो पैर छूने आ जाती है। मैंने बोला खबरदार बेटा, उधर ही रहना। हाँ नहीं चाचा जी, ये तो मेरा धर्म है। मैं बोला तू अपना धर्म मत, मेरे पास मत आ, अपने सास ससुर के साथ में धर्म निभा ले। क्या हो रहा है, अगर मैं वर्ड प्रीच कर रहा हूं, मैं वर्ड सिखा रहा हूं, मैं वर्ड को प्रैक्टिस नहीं करता तो मैं लायर हूं, क्योंकि मुझे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। मुझे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जिस सिस्टम में मैं रहता हूं वो फ्रीडम लेकर आया, ना कि बंधुआई। वो फ्रीडम लेकर आया। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे। अब दो चीजें मेरे पास में, एक सिस्टम है और एक ट्रुथ है, तो कौन सी चीज को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूं आप करिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैंने ट्रुथ को जाना, मैंने इस सिस्टम को चेंज किया। हालेलुया। आज वो आराम से रानी के समान उनके सामने चली जाती हैं। सब साथ में बैठ के खाते हैं। लेकिन मैंने एक बात कही उनसे, बुरा तो उनको लगा, बाद में उन्होंने बहुत दिनों के बाद मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उनके सामने अपनी बात को अच्छे से रखा। मैंने बोला आपका बुरा लगना जायज है, राइट, क्योंकि हम सब उस कल्चर में पले हैं, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, मैंने बोला बाइबल ने मुझे डिसिप्लिन किया है, बाइबल ने मुझे डिसिप्लिन किया है और मैंने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया है। तो क्या आप ये चाहोगे कि मैंने जो डिसिप्लिन किया उसको मैं तोड़ दूं? मैं कहा नहीं, बाइबल मुझे डिसिप्लिन होने की बात करती है। मैंने बाइबल के डिसिप्लिन को अपने जीवन में ले लिया है, उसी पर मैं चलना चाहता हूं, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। उसने कहा ये बात तो हमें समझ नहीं, ये बात तो अच्छी है। तो मैंने बोला इसके अलावा और कोई बात नहीं है। प्रेम के कारण अब जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा, प्रेम से जो कहोगे मैं कर लूंगा, बट बच्चों की शादी में भी परंपराओं में नहीं जाऊंगा। कई लोगों ने बोला भी, हमने कहा इधर से सुना उधर से, और मैंने बोला अगर कोई ये भी करता है कि भी चले जाओ, तो मैंने फर्स्ट फ्लाइट पकड़कर यहां से अपने परिवार को लेकर चला जाऊंगा। आपसे ये नहीं कहूंगा आपने मेरा डिसऑनर किया, बट मैं परमेश्वर को जरूर धन्यवाद दे पाऊंगा क्योंकि मैंने तेरे वचन को पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं आप ऐसा करें, आपके पास में करने का तरीका और दूसरा हो सकता है, पर अगर आप परमेश्वर के वचन को प्रीच करते हो और परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहे हो, तो आपको इस परंपराओं से अलग होना ही पड़ेगा।
क्योंकि लिखा है तुमने अपनी उन परंपराओं को जिनको मानने के लिए तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन अच्छी रीति से टाल देते हो और भी ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। देखो मराठी में क्या लिखा, हाँ सही है। कम ऑन, आर यू लिसनिंग? सो पुराना जब तक उतारोगे नहीं, नया पहन नहीं पाओगे। इसलिए बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई है, उनका कोई रिकॉर्ड परमेश्वर के पास नहीं है। क्योंकि अगर उसे रिकॉर्ड रखना होता तो फिर यीशु को क्रूस पर नहीं मारता था, और यीशु मरकर खत्म नहीं हुआ, यीशु मुर्दों में से, और इसीलिए लिखा है मृत्यु और पाप तुम पर कभी भी प्रभुता नहीं करेंगे जब तक आप मसीह यीशु में हो। रोमियो 8:2 में लिखा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। अब पाप मुझे डोमिनेट नहीं कर सकता, पाप दस्तक दे सकता है पर मुझे डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर का सिस्टम जो है वो पाप पर जय देता है। हालेलुया। पर आप किस प्रकार की सोच रखते हो, आप उसी प्रकार के व्यक्ति हो। जैसी आपकी सोच है, बाइबल कहती है जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो है। आपके शब्द, आपकी विचारधारा आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को रिवील करते हैं, ये बाइबल कहती है। तो इस नए साल में मैं क्या करूं? आपके पास चॉइस है, आप पुराने को स्मरण कर सकते हो। अगर आप पुराने को स्मरण करोगे तो नया जो देखना है वो क्लोज रहता है। पहले क्या कहा उसने? कहा पुरानी बातें बीत गई हैं, पर हम वर्ड पर आ रहे हैं यशाया 43:18 को, पुरानी बातें स्मरण, बीती घटनाओं पर मन मत लगाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए नई बातें करनी पर। नई बातें कब दिखेंगी? जब पुरानी बातों से आप हट जाओगे। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, प्लीज मेरे पर एंग्री होने की आवश्यकता नहीं है। खुदा का वचन है, आप मनन कीजिए, आपको पवित्र आत्मा रिवील कर देगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस जगह पे मिनिस्ट्री शुरू करी है वहां पर ये अरे लंबा बात करने आ रहे हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लेडी है और ससुर भी वही है, जेठ भी वही है। अरे ससुर और जेठ क्या करेगा इसका? आज वो जैसे ही आपने यीशु का नाम लिया वो तो पर्दा वर्दा सब हट के, तो फिर क्या हो गया बताओ मेरे को? ये गाजियाबाद की चर्च में हो रहा है। लोग दुष्टात्मा से पीड़ित है, परेशान है, तभी वो परमेश्वर के पास आ रहे हैं। अदब जो है वो हार्ट में रहना चाहिए। एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट जो है वो हार्ट का मैटर है, ना कि तुम्हारे सिस्टम का। हालेलुया। यस और चर्च, यस नो बोलता है लचीला लाइफ मत जियो, है ना? लचीला लाइफ अगर आप जियोगे तो परमेश्वर का वचन फुलफिल नहीं होने वाला है। कई लोग कहते कुछ हैं और उनका सिस्टम जो है कभी भी उनके मुंह के शब्दों के साथ वो नहीं चलते। उनका एक्शन जो है कुछ और है और वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इसलिए लिखा है चट्टान पर सर्प की चाल, चट्टान पर सर्प की चाल और कन्या के साथ पुरुष का चलना, दोनों को कोई समझ नहीं सकता। पक्षी की चाल
चट्टान पर सर्प की चाल और समुद्र में जहाज की चाल और कन्या संग पुरुष की चाल कोई नहीं समझ। हाँ, सही है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब भी चलेंगे उनको आप उनकी चाल समझ नहीं सकते। वो थोड़ी देर में आपको कहीं दिखेंगे, थोड़ी देर में कहीं दिखेंगे, उसको आप रीड नहीं कर सकते। सांप को कभी चलते हुए चट्टान पर, आप उसे पकड़ नहीं सकते चट्टान पर, वो कब कहां घुसेगा पता नहीं। हालेलुया। बी केयरफुल इन दिस न्यू ईयर। अगर सचमुच में आप बुलाए हुए चुने हुए हो तो चुने हो कि नाई काम कीजिए, आप बहुत सारी आत्माओं को देखेंगे। हालेलुया। हमें किसी व्यक्ति को टीस करने के लिए, उसके बारे में प्रचार करने के लिए, यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए, आओ अब हम अपने आप को डिसिप्लिन करें। मेरे जब मसीह में आज सारे रिश्तेदारों छोड़ दिया, बोले ये तो ईसाई हो गया, छुप के बात करते थे मेरे सामने। और आज प्रभु की महिमा हो, मेरे घराने के सारे लोग बचा लिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे कुछ भी कह लो, फर्क नहीं पड़ता, पर खुदा का वचन अगर इनकार किया गया तो मैं वहां टिक नहीं सकता, क्योंकि मेरी सांसें उखड़ती है। जिसने मुझे जन्माया है, जिससे मैं पैदा हुआ, उसका नाम यीशु है। जब मैं मरा हुआ था कोई मुझे पूछता नहीं था, आज मैं यीशु को जानने के बाद उसका इनकार नहीं कर सकता। मेरे कामों से, मेरे जीवन से, मेरे स्वभाव से केवल मसीह ही दिखाई दे। हालेलुया चर्च। नई बातें शुरू होगी, नई, जैसी पुराने से आप हट जाते हो, नया समझ में आने लगता है, नई चीजें दिखने लगती है। अरे परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, वे नई नई चीजें दिखने लगती हैं, समझने लगती हैं। हालेलुया। आमीन। क्या आप सुन पा रहे हैं? उसने कहा पुरानी बातें स्मरण मत करो, देखो मैं नई बात करने पर हूं। ये जो नया है, ये नए साल में नया आरंभ हो जाए, पर ये आरंभ तब होगा जब आप पुराने से हट जाओगे। यस, पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करो, पर उनकी सी चाल मत चलो। ध्यान रखना, अगर वो प्रभु को नहीं जानते, उनकी सी चाल मत चलो। उनसे प्रेम करो, नफरत मत करो, क्योंकि प्रेम जो है बहुत तेरे पापों को, प्रेम ही है जो उन्हें बचा लेगा। नफरत किसी को नहीं बचाती, प्रेम उन्हें बचा लेगा। यीशु ने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। हालेलुया। ये सुनो, प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देगा। बोलता है प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। बोलता है भविष्यवाणी हो तो टल जाएगी, पर प्रेम सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उनसे प्रेम करो। अगर वो कोई सिस्टम अडॉप्ट करे, उस सिस्टम के साथ मत रहो, लेकिन अपनी बात आपको अच्छे से रखनी आनी चाहिए। हालेलुया। उसने कहा अब बीती घटनाओं को स्मरण मत करो, बीती बातों पर ध्यान मत लगाओ, देखो मैं एक नई बात करने पर हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हालेलुया। ये नई बात क्या है? ये नई बात होने वाली है या हो गई है? होने वाली है। वाह। ये नई बात कोई नहीं है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे तो आपके लिए नई बात हो गई है। इसलिए उसने कहा सो अब जो मसीह यीशु में वे
नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार जो है ओपन हो गया है। तुम किसी भी समय पिता के साथ इंटरेक्शन में आ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, उसके साथ मुलाकात कर सकते हो। परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में आने वाली दीवार को यीशु ने गिरा दिया है। हालेलुया। यीशु ने पाप की दीवार को गिरा दिया जो हमें परमेश्वर से मिलने से रोकती थी। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में वे नई सृष्टि है, और लिखा है जो मसीह की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। स्क्रिप्चर बोलता है कि आप मसीह के साथ एक आत्मा हो गए हो, और यही कारण है कि आप फेलोशिप करते हो। जैसे आप फेलोशिप करते हो उसके साथ एक आत्मा आप देखने लगते हो, अपने आप को समझने लगते हो, आपका फेथ का लेवल, विश्वास का लेवल चेंज होने लगता है। आप परमेश्वर के साथ और संसार के साथ, दोनों के साथ नहीं चल सकते। आपके जीवन में कौन मास्टर है आपका? आपके जीवन में कौन आपका स्वामी है? आपको चेक करना पड़ेगा, और यह सेल्फ डिसीजन का मैटर है। इसे किसी के कहने से नहीं किया जा सकता, यह आपका सेल्फ डिसीजन है। हालेलुया। नए साल का मैसेज क्या है मेरे लिए? कि मैं नई बातों पर मन लगा, मैं नई बातों को देखने लगूं, मैं नई बातों के साथ चलने लगूं, मैं नई बातों के साथ एसोसिएट हो जाऊं। वो नया द्वार मेरे लिए खुल चुका है। मसीह यीशु में परमेश्वर ने मेरे अधर्मों को क्षमा किया, और जो मेरे नाम पर विधियों का लेख लिखा हुआ था उसको हमेशा के लिए मिटा दिया। अर्थात मैं कहना चाहता हूं दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर ने व्यवस्था की डिमांड को, जो पनिशमेंट की मांग कर रही थी, अपने लहू का दाम देकर पूरी तरह से नलिफाई कर दिया। उसने कहा अच्छा, व्यवस्था को पनिशमेंट की जो मांग थी, उसने कहा ओके, मैं इस पनिशमेंट को अपने शरीर में पूरा किए देता हूं। उसने हमें नया मार्ग जो चलने पर कहा। हालेलुया। नई बात क्या है? मसीह यीशु में मैं नई सृष्टि, मैं नई सोच विचार, नई विचार। अगर मेरे को अपनी विचारधारा चेंज करनी है तो किसी की प्रार्थना से नहीं होगा, वो वचन से होगा। बाइबल कहती है अपने मन का नवीनीकरण करो। जो तुमने पूरा पुराना प्रोग्राम भर के रखा है उसे डिलीट करने की आवश्यकता है, नया प्रोग्राम भर लो। नया प्रोग्राम क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए लिखा है जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो दंड की आज्ञा थी उसे यीशु ने क्रूस पर मिटा दिया। अब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दंड नहीं है, कोई भी आपको दंडित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने सारे दंडों से आपको आजाद कर दिया है। हालेलुया चर्च, क्या आप सुन पा रहे हैं? इस साल में क्या करूं मैं? मेरे पास नया मैसेज क्या है? पुरानी बातों से अलग हो जाओ, अतीत से अपने आप को अलग करो, अपनी फेलियरनेस से अपने आप को अलग करो, अपनी सोच विचारों से अपने आप को अलग करो, और परमेश्वर के वचन से भर जाओ। आपको नया मार्ग, नई चीजें दिखने लगेंगी। वो होने वाली नहीं है, वो आपके लिए हो चुकी है। हालेलुया। मसीह में नई सृष्टि हो, किसी भी प्रकार के बंधन नहीं रह सकते अगर मैं मसीह के साथ रहना शुरू करूं। अगर मैं मसीह के साथ रहना शुरू करूं, मसीह का वचन मेरे अंदर मैनिफेस्ट होगा। वह मसीह के वचन को मैनिफेस्ट होगा, मसीह के वचन को अंदर आने दो। पास्टर गौरव एक सुंदर बात बोलते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर यीशु के जीवन को बोलता हूं। ये काम करता है फ्रेंड, ये काम करता है। आप यीशु के जीवन को अपने माइंड पे बोलिए। जहां पर आपको वीक लग रहा है उस क्षेत्र में यीशु के जीवन का इस्तेमाल कीजिए, वो क्षेत्र आपका मजबूत दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बेटे ने भी कहीं से तो सीखा होगा, आप वहां से आरंभ करो। आप सीखना तो आरंभ करो। नए साल में आप न जाने कितनी आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में ले आओगे।
आओ हम एक दूसरे के लिए उत्साह का कारण बने, आओ हम कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बनो। अब घर में बैठने का समय नहीं है, आओ हम उत्साहित होकर फेलोशिप करें, टाइम पर फेलोशिप करें, परमेश्वर की कलीसिया में फेलोशिप करें। आपकी फेलोशिप से आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा, आपके बाल बच्चे अच्छे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर ने यह सिस्टम हमें एक दूसरे से अलग करने के लिए नहीं, पर जोड़ने के लिए बनाया। हालेलुया। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? जब तक पुराने के साथ रहोगे नया बंद रहेगा, जब तक अतीत को स्मरण करोगे नई बातें खत्म हो जाएंगी। इसने सताया उसने सताया बहुत हो गया। अगर आप मसीह के साथ हो तो कोई आपको सता नहीं सकता, क्योंकि मसीह आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा जो परमेश्वर से जन्मा है उसने संसार पर जय पा ली है। आपने संसार पर जय पाई है, आप पाने वाले नहीं हो, पर आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके देखिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना करने से सब कुछ चेंज हो जाता है। नो माय फ्रेंड, विदाउट वर्ड, बिना वचन के प्रार्थना, किस बेस पे आप प्रार्थना करोगे? परमेश्वर के वचन के आधार। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। अच्छा जीवन साथी मेरे साथ, अच्छे बहन भाई मेरे साथ, अच्छे माता पिता मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी ऐसी चीजें नहीं करता जो किसी को पसंद नहीं है, वो हमेशा बेस्ट करता है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मेरे पेरेंट्स बेस्ट हैं, क्योंकि आप सही घर में, सही स्थान पर, सही परिवार में जन्मे हैं। चीजें ना मिलने से आपके माता पिता खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सही जगह पे हैं, आपके सही भाई बहन हैं। जो आप कर रहे हो माता पिता के साथ कर रहे हो, वो आपकी मिनिस्ट्री है, क्योंकि कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। कई लोग अपने माता पिता को इग्नोर करते हैं, अरे इनका कौन करे, फ्रेंड या मिनिस्ट्री है। भागिए मत, जाके सेवकाई कीजिए जो आपके पास है। उनके व्यवहार से प्रभावित मत होइए, पर अपने व्यवहार से उन्हें बदलने के लिए परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। मेरे को बताओ, किसी की गलतियां गिनाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है क्या? जो कोई गलत करता है आपको पता लग जाएगा कि ये गलत है, संसार का व्यक्ति बता देगा ये रॉन्ग है। इसके लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है क्या आपको? नहीं, पर उसको बदलने के लिए, प्रेम करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। उनसे भागिए मत। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कमजोर हैं, सब बुजुर्गों का मन एक समय में ऐसा हो जाता है, बट आप उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो वो तो अकेलेपन में जाते हैं ना, है ना। बहुत सारे लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़, अरे बोलते फ्रूट अच्छा है पर पेड़ खराब है। उसने क्या कहा? वचन में क्या लिखा है? पेड़ जो है अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर फल अच्छा है तो पेड़, यस, लेकिन हम एक दूसरे को रॉन्ग ठहराते हैं। ये सिस्टम नहीं है बाइबल का। यस, जो कर रहे हो करते रहिए, थक मत जाइए, सही समय पर परमेश्वर का काम आपको दिखाई देगा। आमीन। क्या कोई है जो ये डिसीजन लेने में कैपेबल है कि मैं पुरानी बातों के साथ नहीं रहूंगा? नई साल का नया संदेश आपको एक ही बात कहता है, पुराने के साथ मत रहना, क्योंकि अगर पुराना रहेगा तो नया विजिबल नहीं होगा, नया दिखाई नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु भरसक कोशिश करेगा कि आपको पुराने में रखे, लेकिन बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता। वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा। हालेलुया। टेक द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इन्हें चुनौतियां मत समझिए, ये आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा। आमीन। डेली लाइफ बन जाएगा। रिलीजियस तौर पर एक्टिविटीज मत कीजिए,
नहीं तो आप भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जिससे लोगों का जीवन चेंज हो जाए। जो बोल रहे हो वो आपके चाल चलन में दिखने पाए, जो कह रहे हो उससे लोग सीखने पाए। हालेलुया। प्रेम अगर कह रहे हो कि प्रेम करते हो तो उसे प्रकट भी करना है। कई लोग प्रेम करते हैं, हाँ मैं प्रेम करता हूं, लेकिन बोलते नहीं है। प्रेम प्रकटीकरण की मांग करता है। यस, अगर यीशु कहता स्वर्ग में मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुमसे प्रेम करता हूं, और इस जमीन पे नहीं आता आपको बचाने के लिए, तो ये प्रेम कभी भी डेमोस्ट्रेट नहीं होता था। प्रेम तभी डेमोस्ट्रेट होगा जब आप उसे दिखाओगे। प्रेम हमेशा मैनिफेस्टेशन में आना चाहिए। अगर भाई प्रेम करता है अपने माता पिता से तो उसको दिखाना ही चाहिए कि मम्मी मैं आपसे प्रेम करता हूं। वो माहौल को चेंज कर देता है। हस्बैंड एंड वाइफ ने एक दूसरे को दिखाना चाहिए। एक कोने में एक कॉर्नर में बैठा है, दूसरा दूसरे कॉर्नर में, बोलो नमाज पढ़ रहे। अरे क्या मतलब है? ऐसी जिंदगी जीने के लिए किया परमेश्वर ने? नो। पौलुस ने हस्बैंड एंड वाइफ को चर्च से कंपेयर कर दिया। लगता है पूरा पाकिस्तान का युद्ध यहीं चल रहा है। तुम्हारा तुम देखो, मेरा तुम देखो। अरे बहुत सुंदर मैरिज, परमेश्वर ने ब्यूटीफुल मैरिज बनाई, और हम उसे अपने तरीके से। नो, दैट इज नॉट व्हाट द बाइबल सेज। बोलता है एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करो। प्रेम जो है वो बातों की चर्चा बार बार नहीं करता। जो बातों की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसके लिए नहीं बुलाया है। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू करो। तुम्हारा लाइफ स्टाइल सबके सामने विजिबली प्रकट होगा। लोग देखकर कहेंगे सचमुच में ये चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। लेट आपका लाइफ स्टाइल ही परमेश्वर का वचन बन जाए। हालेलुया। क्योंकि आप वचन का फ्रूट हो। आमेन। आप वचन का फ्रूट हो। आमेन। मैं और आप वचन का फ्रूट हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप चलोगे तो वचन चलेगा। हालेलुया। आपके स्वभाव से, आपके बोलने से, आपके प्रचार करने से मसीह दिखाई देने पाए। आमेन। क्या आपने आशीष पाई?